जल संसाधन मंत्री हुआ करते थे, और वो ईडी के डर से ईडी वाले और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कहा करते हैं कि ये वो जल संसाधन मंत्री थे और 3,000 करोड़ का घोटाला किया, और पता नहीं यहाँ का जल संसाधन और जल ईडी के माध्यम से दिल्ली पहुंच गया, ऐसा लग रहा है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हम हमारे समाज के अंदर इस क्षेत्र के विकास के लिए सबसे पहले हम राजस्थान के अंदर डबल इंजन की सरकार तो एक तरफा बनी नहीं, 400 पार का उनका नारा था, वो सब अधूरा रह गया और वो आधे पे अटक गए हैं। जोहार दोस्तों, मैं प्रवीण डोडियार और आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल आदिवासी की आवाज़। दोस्तों, आज हमारे साथ ऐसे शख्स हैं जिन्होंने पहले विधानसभा चुनाव में महेंद्रजीत सिंह मालवीय को टक्कर दी और 41,000 से ऊपर वोटों से हार का सामना करना पड़ा था, और अब की बार फिर से कांग्रेस से जो महेंद्रजीत सिंह मालवीय थे वो भाजपा में चले गए और यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव हुए, और विधानसभा उपचुनाव में इन्होंने बहुत भारी मतों से जीत प्राप्त की है। पहले तो आपको जेकी दादा बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले आपको हमारे तक यहाँ पर आए आपको धन्यवाद, आपके सब सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स को भी धन्यवाद। साथ ही साथ आज आप पहली बार यहाँ पर आए, मैं बागीधरा विधानसभा की जनता को की तरफ से आए, आप सबको चैनल वालों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और हमारी इस ऐतिहासिक जीत के लिए बागीधरा विधानसभा की तमाम जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। जी, अभी 70 से 75 साल तक ऐसा कौन सा बागीधरा में विकास नहीं हुआ और ऐसे कौन से मुद्दे जिसको सबसे पहले प्राथमिकता देके आप काम करवाओगे? बागीधरा विधानसभा में सबसे बड़ी अगर हम बात करें कि तो सबसे पहले हमारा एजुकेशन सिस्टम को हमको सही करना है, दूसरा हमको स्वास्थ्य के मामले को देखना है, और तीसरा हमारा रोजगार की जो मुख्य बात है उसके बारे में हमको काम करना है। और साथ ही साथ हमारे आज युवा के जैसे जो बेरोजगार साथी हैं वो आज की तारीख में गुजरात की तरफ पलायन करते हैं, वो आज वहाँ पर रोजगार के लिए भटक रहे हैं। तो हम उनको कोशिश ये करनी है, सरकार से ये हम मांग रखेंगे कि यहाँ पर स्थानीय राजस्थान के अंदर भी हमारे कई ऐसे उद्योग धंधे स्थापित हैं, उनके अंदर भी हमको प्राइवेट सेक्टर के अंदर हमारे युवाओं को रोजगार मिले। अच्छा, यहाँ पर देखा जाए तो शिक्षा का स्तर बहुत कम है आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में, तो आप किस तरीके से, मतलब किस प्लानिंग के तहत आप शिक्षा में सुधार ला सकते हैं, मतलब कुछ एक्सप्लेन करो। सबसे पहले तो हमारे यहाँ पर जैसे हम सरकार से मांग ये रखेंगे कि मूलभूत जो सुविधाएं हैं एक स्कूल के अंदर, उन सुविधाओं को मुहैया करा जाए, और साथ ही साथ किसी स्कूल के अंदर जैसे स्टाफ नहीं है तो वहाँ पर स्टाफ वहाँ बच्चों के हिसाब से एक स्टाफ सही अच्छा हो, और स्कूल का अच्छे तरीके से संचालन हो। निश्चित तौर पे यहाँ पर अगर ये सुविधाएं मूलभूत सुविधाएं मिली तो यहाँ पर प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की जो स्कूल है उनके अंदर सही तरीके से पढ़ाई अध्ययन अध्यापन हो पाएगा। मतलब भारत आदिवासी पार्टी है जो भील प्रदेश की मांग करती है, लेकिन आज तक ऐसे कोई आंदोलन नहीं किया है कि भील प्रदेश बन सके। जैसे झारखंड में जेएमएम चल रहा है, जो अभी तक आंदोलन किया था लेकिन उनका भी अलग से राज्य नहीं बना। इसी तरीके से यहाँ पर भील प्रदेश की मांग कर रहे, मतलब किस तरीके से भील प्रदेश की मुहिम चलाओगे और भील प्रदेश की मांग पूरी हो सकती है? हम ये मांग हमारे जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के अंदर, यहाँ पर हमारा कुछ जैसे दादरा नगर हवेली तक जो बेल्ट है वो पूरा आदिवासी इलाका है। उस क्षेत्र के अंदर जितनी भी सीटें जैसे विधानसभा की होती हैं वो एसटी की सीटें, रिजर्व सीटें, तो हम सब ने मतलब ये भील प्रदेश की जो मांग है वो हमारे पूर्व में भी कई जो हमारे संगठन थे उन्होंने मांग करी है, और ये मांग पुरानी मांग है। लेकिन आज की तारीख में हम हमारे जो विकास के नाम पर जो राजनीति करता है नेता हैं उन्होंने इस मांग को बुला दिया, और अलग राज्य की मांग है वो इसलिए जरूरी है कि इस क्षेत्र के अंदर अगर वास्तव में हम जैसे 5वीं अनुसूची का मामला है, 6ठी अनुसूची का मामला है, ये जो हमारे आदिवासी क्षेत्र के अंदर जो अधिकारों की बात आती है, विकास की बात आती है, और सर्व समाज का अगर विकास हम चाहते हैं तो निश्चित तौर पर हमको अलग राज्य बनाने की जरूरत है, और अलग राज्य होना चाहिए। यह मांग पुरानी मांग है और हम इस मांग के समर्थन में काम कर रहे हैं। आज हम जैसे देखते हैं गुजरात हो, मध्य प्रदेश, उसके अंदर हम जन जागरण के माध्यम से जागरूकता ला रहे हैं। जैसे हमारा यहाँ पर कई सामाजिक विंगे हैं वो काम कर रही हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि जो मांग अगर हमारी सड़क पर पूरी नहीं होती है तो उस मांग को पूरा करने के लिए हम सबको एकजुट होकर उस मांग को पूरा करने के लिए जब हमको वोट देने का लोकतंत्र में अधिकार मिला है, उस अधिकार का प्रयोग करते हुए हमको हमारे आदमी संसद की तरफ भेजने पड़ेंगे, सदन की विधानसभा की सदन तक भेजने पड़ेंगे, और इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाना पड़ेगा, तभी हमारी मांग को पूरा किया जा सकेगा। लेकिन अभी जैसे आदिवासी परिवार है वो जन जागरण करता है, उसी के तहत भारत आदिवासी पार्टी है वो चुनाव लड़ती है, लेकिन इसमें युवा हैं वो रेगुलरली राजनीतिक की ओर दौड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो शिक्षा से दूर नहीं हो रहे हैं? आपका सवाल सही है। हम ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से और तमाम युवा साथियों से कहना चाहते हैं कि देखो इस जन जागरण की मुहिम में आपका अमूल्य योगदान रहा है। आपने दिन रात एक करके इस मुहिम को आगे बढ़ाया है,
लेकिन हम आपसे अपील करना चाहते हैं, आप जैसे कई पत्रकार हमसे ये सवाल पूछते हैं, लेकिन हम इस चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आज की तारीख में हमारे युवा, जिन युवाओं के अंदर जो काबिलियत है, अगर उनके अंदर वास्तव में पढ़ने का हौसला है और वो पढ़ने के लिए तत्पर हैं और लगे हुए हैं, और अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम उनको कहना चाहते हैं कि आप अच्छी शिक्षा अर्जित करें, अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाकर पढ़ाई करें, और हमारा जो राजकीय सेवा के अंदर आप जाएं, और निश्चित तौर पर इस समाज के साथ में और इस क्षेत्र के विकास में आप सहयोग करें। अच्छा, तो अभी मतलब पहला ऐसा कौन सा मुद्दा रहेगा सबसे पहले प्राथमिकता दोगे और आप काम करोगे बागीधरा विधानसभा में? सबसे पहला हमारा इस क्षेत्र के अंदर, हमने पहले भी आपको बताया, शिक्षा सबसे पहली चीज़ है। हम जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहा करते थे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हम हमारे समाज के अंदर इस क्षेत्र के विकास के लिए सबसे पहले हम शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, और स्कूल के अंदर क्या समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं के बारे में जानकारी लेंगे। साथ ही साथ हमारा जो स्वास्थ्य के मामले में आज की तारीख में कुपोषण के शिकार कई हमारे जैसे इस बेल्ट के अंदर लोग हैं, कई महिलाएं जैसे गर्भवती होने के बाद में जब वो तो अस्पताल के अंदर जाती हैं, तो डॉक्टर जब कहता है कि ये डिलीवरी आसान नहीं हुए हैं इनके लिए, इनको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, तो ऐसी जो समस्या आ रही है, तो इस कुपोषण को भी हम दूर करने के लिए स्वास्थ्य के मामले को हमको देखना पड़ेगा। और साथ ही साथ जैसे आप रोजगार की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि स्वास्थ्य के मामले के साथ में रोजगार जुड़ा हुआ है, इसलिए जरूरी है कि जिस व्यक्ति के पास में अगर अच्छी शिक्षा होगी, अच्छा स्वास्थ्य होगा, तो निश्चित तौर पर वो रोजगार अपने आप तलाश लेगा। तो हम रोजगार के बारे में भी जो जैसे हम सरकार से मांग करेंगे कि आप ऐसा, जैसे एक सरकार ने योजना लागू की है मनरेगा, उस योजना के माध्यम से कई लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन वो मजदूर के रूप में मिलता है। हम ये चाहते हैं कि एक सम्मानपूर्वक, जैसे कोई BA BEd धारी STC धारी जो व्यक्ति है, वो अगर बाहर अहमदाबाद की तरफ मजदूरी करना चाहता है, तो हमारे यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर की कई कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं, हम उनके अंदर मांग रखना चाहते हैं कि हमारे कई यहाँ पर युवा बेरोजगार साथी घूम रहे हैं, उन युवा बेरोजगार साथियों को अच्छा रोजगार मिले, और हमको भी उन प्राइवेट सेक्टर के अंदर प्रतिनिधित्व मिले। जी, अभी हमने थापड़ा ब्रिज जैसे ही प्राप्त किया और हमने देखा कि सूखा क्षेत्र है बिल्कुल, और हम वहाँ से आए और आपके घर पर भी 1-2 टैंकर देखे हुए। तो इसमें पानी के लिए आप ऐसी क्या व्यवस्था करोगे जो मतलब एक पानी की वजह से भी लोग पानी ना होने की वजह से पलायन कर जाते हैं? देखो, पानी के मामले में हम पहले से काफ़ी यहाँ पर देखते हैं, तो काफ़ी पानी का पेयजल और के मामले में काम किया है सरकार ने, लेकिन जी। पता नहीं इस क्षेत्र के अंदर आज भी पानी की समस्या है। तो हम ये अभी इस हाल तो ये कह सकते हैं कि पहले हमारे जल संसाधन मंत्री हुआ करते थे, अब वो ईडी के डर से, ईडी वाले भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कहा करते हैं कि ये वो जल संसाधन मंत्री थे और 3,000 करोड़ का घोटाला किया, और पता नहीं यहाँ का जल संसाधन और जल ईडी के माध्यम से दिल्ली पहुंच गया, ऐसा लग रहा है। इसलिए यहाँ पर पानी का अभाव है, और हम अभी बारिश का इंतजार करें। निश्चित तौर पर अच्छी बारिश होगी यहाँ पर, तो हमारे यहाँ पर जो पानी की समस्या वो दूर होगी। और हम इसके बारे में ये कहना चाहते हैं कि सरकार की जल जीवन मिशन योजना है, और भी सरकार की कई योजनाएं हैं, उनके माध्यम से हम ये घर घर तक, जैसे हर व्यक्ति तक पानी पहुँचे, पेयजल की समस्या का निवारण कैसे हो, उसके बारे में हम सूद लेंगे, जानकारी लेंगे, और इस समस्या का समाधान करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर जो आपने शिक्षा की बात करी, मेडिकल विभाग है, जो कुछ कुपोषण बहुत ज़्यादा हो रहा है आदिवासी इलाकों में, तो मतलब मेडिकल विभाग है वो कहीं ना कहीं लापरवाही है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर स्टाफ्स की भी कमी है, तो क्या इसके लिए कुछ मांगे उठाओगे आप? मेडिकल विभाग यहाँ पर लापरवाही ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मेडिकल विभाग के पास में जो सरकारी सुविधाएं हैं, जिनके सरकार उनको जितनी सुविधाएं उपलब्ध करवाती है, उतनी सुविधाएं लोगों तक पहुंच पाएगी। लेकिन अगर कोई मेडिकल विभाग का व्यक्ति अगर सरकार तक या किसी अधिकारी तक अपनी बात या उस क्षेत्र की बात वहां पर रखता है, लेकिन अगर वहां का अधिकारी और सरकार वहां की उस संबंधित ब्लॉक के अंदर या पंचायत स्तर पर जो चिकित्सा का अधिकारी है, चिकित्सक अधिकारी है, वो उनकी बात को नहीं सुनना चाहता है, तो वो क्या कर सकता है। और इसलिए हम सबसे पहले तो चिकित्सा के मामले में जितने भी हमारे यहाँ पर चिकित्सा अधिकारी, उनसे बातचीत करेंगे, व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे कि वास्तव में क्या समस्या है, उनकी समस्याओं के बारे में सुनेंगे, इसके बाद में ही हम आपको कुछ कह पाएंगे। अच्छा, यहाँ पर राजस्थान में डबल इंजन की सरकार कहते थे, इसी प्रकार से यहाँ पर एक संसद में जाएंगे दिल्ली और एक जाएंगे जयपुर में, मतलब डबल इंजन की सरकार मुझे यहाँ दिख रही है, मतलब दोनों मिलके कोई ऐसा कुछ नया और अच्छा काम करेंगे। राजस्थान के अंदर डबल इंजन की सरकार तो एक तरफा बनी नहीं, 400 पार का उनका नारा था, वो सब अधूरा रह गया, और वो आधे पे अटक गए हैं। अभी भी सरकार अदरजूर में लटकी हुई है कि वो चलेगी कि गिरेगी, वो सरकार ही जाने। इसलिए हम ये डबल इंजन की सरकार नहीं कह सकते। अगर दिल्ली की सरकार गिरेगी तो राजस्थान की सरकार भी गिर सकती है। अच्छा, मतलब यहाँ पर पहले बोलते थे कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार, मतलब पहले मोदी की सरकार थी और राजस्थान में भी भाजपा की सरकार थी। इसी प्रकार से मतलब राजकुमार जी जीते इधर से और इधर से आप जीते हो,
तो मतलब इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो हम राजकुमार जी, हम बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि हमारी इस क्षेत्र की मांग के हिसाब से उनको हमने यहाँ पर लड़ाया और वो जीते। तो हम जनता से भी अपील करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि आप निश्चित तौर पर हमारी जो मांग है इस क्षेत्र के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और कुपोषण की जो तमाम समस्याएं हैं उन समस्याओं के बारे में दिल्ली तक हमारी आवाज़ जाएगी। और सबसे बड़ी बात, हम आज 5, 7, 10 वर्ष से तो निरंतर राजनीति के माध्यम से या हमारी जो लड़ाई सड़क पर है वो भील प्रदेश की थी। तो उस मांग को अगर हमारी दिल्ली तक आवाज़ जाएगी राजकुमार जी के रोध के रूप में, तो निश्चित तौर पर हमारी मांग को पूरा किया जाएगा और हमारी मांग को सुना जाएगा। इसलिए राजकुमार जी रोध भी हमारी आवाज़ के रूप में वहाँ काम करेंगे। और हमारे इस संसदीय क्षेत्र के अंदर अगर बागीदरा विधानसभा की जनता के पास के लिए कोई समस्या आती है तो हम सांसद साहब से निश्चित तौर पर यहाँ पर वो और हम मिलकर काम करेंगे। ये थे खास हमारे साथ में जेकी दादा, जिसे जय कृष्ण पटेल जिनको जेकी दादा कहा जाता है। कैमरा पर्सन उमेश के साथ मैं प्रवीण डोडियार, आदिवासी की आवाज़ में चैनल। थैंक यू सो मच।